नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की परम श्रेष्ठ कथाओं में आपका स्वागत है। महाराज विराट का विजय तो एक दिन पहले ही हो चुका था। रात्रि वहां रुके थे। प्रातः काल जब वो अपने नगर में वापस पहुंचते हैं आकर के, वहां सप्तमी को आक्रमण हुआ था, ये अष्टमी को आक्रमण हुआ है। तो अष्टमी को प्रातः काल जब वापस आते हैं तो उत्तर कुमार युद्ध के लिए जा चुके थे। महाराज विराट को जैसे ही यह समाचार मिलता है कि उत्तर भाग से कौरवों ने आक्रमण किया है और उस सेना में पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण, ये सारे योद्धा थे और उनसे युद्ध करने के लिए उत्तर कुमार गए हैं, तो मन व्याकुल हो जाता है क्योंकि पुत्र है और ऐसे ऐसे महान योद्धाओं के साथ युद्ध करने के लिए निकल गया है। ये तो बड़ा ही। और समाचार में भी क्या मिला कि बृहन्नला सहायस्य निर्गता पृथ्वींजय। भूमिंजय जो उत्तर का नाम है, वो एक बृहन्नला की, यानी उसका अपना सारथी भी नहीं है कि अवसर पड़े तो उसको लेकर के निकल आए। एक बृहन्नला जो कि नपुंसक है, उसके साथ में अकेले ही युद्ध के लिए गए हैं। अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं, चिंता करने लग जाते हैं, आज्ञा देते हैं कि भाई रणभूमि में से जो योद्धा वापस आए हैं, जो घायल हैं, वो तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन जो भी हमारे वीर सैनिक इस समय और जो सेनापति वगैरह या जितने लोग हैं जो घायल नहीं हुए हैं, वो सभी उत्तर कुमार की मदद के लिए जल्दी से यहां से प्रस्थान करें। तस्मात् गच्छन्तु मे योद्धा बलेन महतावृता उत्तरस्य परीक्षार्थम ते त्रिगर्ते अवक्षिता। जो त्रिगर्त देश के युद्ध में क्षत होने से, घायल होने से बच गए हैं, उन सभी योद्धाओं को कहो कि तुरंत के तुरंत उत्तर कुमार की मदद के लिए प्रस्थान करें। महाराज विराट चिंता कर रहे हैं। कुमार मास जानीत यदि जीवत वानवा। अरे मुझे तो चिंता हो रही है कि उत्तर कुमार अब जिंदा भी होंगे या नहीं। यस्यंता गतः संडो मन्ये हम सन जीवते। अरे जिसका सारथी बन के एक नपुंसक गया हो, वो कैसे जिंदा रह सकता है। महाराज विराट की चिंता अपनी जगह बराबर है, लेकिन तभी युधिष्ठिर ये कहते हैं, बृहन्नला सारथि चेन नरेंद्र परे न निश्चिंति तवाद्यगास्ता। महाराज अब बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। महाराज विराट से युधिष्ठिर कहते हैं कि अगर बृहन्नला उत्तर कुमार का सारथी बन के गया है तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। ना आपकी एक गाय को कोई लेके जा सकता है और ना ही उत्तर कुमार को किसी प्रकार की क्षति पहुंच सकती है। बृहन्नला अगर आपके पुत्र का सारथी है तो इस संसार के सभी मनुष्य, सभी राजा, अरे मैं तो कह रहा हूं सारे देवता भी उसके साथ युद्ध करने के लिए आ जाएंगे ना, तो भी तुम्हारा पुत्र सबको पराजित करने में सक्षम है। ये युधिष्ठिर का अर्जुन के प्रति विश्वास है, लेकिन पुत्र का प्रेम एक चीज होती है। उसी समय जो अर्जुन ने सेवक भेजे थे, क्योंकि वो तो विजय प्राप्त कर चुके हैं, वो दौड़ते हुए आते हैं और आकर के कहते हैं कि महाराज उत्तर कुमार ने रणभूमि में विजय प्राप्त की है। युधिष्ठिर महाराज को अभिनंदन देते हैं। दिष्टया विनिर्जिता गावा कुर्वश्चै पलायिता। सारे कौरव भाग चुके हैं और आपकी सारी गायें वापस आ गई हैं। नाद्भुतम त्वेव मन्येहम यत्ते पुत्रो जयत कुरुम। इसमें मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हो रहा है कि आपके पुत्र ने कौरवों के ऊपर विजय प्राप्त की। अब युधिष्ठिर ने जब इस प्रकार से महाराज विराट को अभिनंदन दिया है तो महाराज विराट को बड़ा अच्छा लगा। महाराज विराट ने तुरंत ही पूरे नगर को सजाने की आज्ञा दी है। राजमार्गाः क्रियंताम में पताका भी अलंकृता। पूरे राजमार्ग पे, पूरे रास्तों के ऊपर अरे पताकाएं लगाई जाएं, ध्वज लगाए जाएं। सभी उत्तम उत्तम देवताओं की अर्चना, पूजा, आरती की तैयारी की जाए। राजकुमार के स्वागत के लिए गणिकाएं अलंकृत वेश में राजमार्ग पे खड़ी रहें। सभी प्रकार की तैयारियां तुरंत होनी चाहिए। अक्षान आहर शैरंद्री कंक द्यूतम प्रवर्तता। और उधर सैरंद्री से कहते हैं कि जल्दी से जाओ,
अक्ष और पासे लेकर के आओ, क्योंकि मुझे इस समय कंक के साथ द्यूत खेलना है। कंक के वेश में महाराज युधिष्ठिर कहते हैं, देखिए महाराज विराट के लिए दो गुने आनंद का अवसर है। एक तो वो स्वयं त्रिगर्त पे विजय प्राप्त करके आए हैं, और दूसरी तरफ उनके पुत्र ने इस प्रकार से पूरी कौरव सेना के ऊपर विजय प्राप्त की है। आज तो आनंद आनंद और आनंद का अवसर है। ऐसे में तो जुआ बनता है, ऐसे में तो द्यूत क्रीड़ा बनती है, क्योंकि महाराज को तो करने के लिए कुछ बचा नहीं है। तब युधिष्ठिर कहते हैं, न देवितव्यम हृष्टेना कितवे नेति न श्रुतम। महाराज शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो बहुत आनंद में हो या जो बहुत दुख में हो या जो बेईमानी करता हो, उनके साथ द्यूत क्रीड़ा नहीं करनी चाहिए। इस समय यह द्यूत क्रीड़ा के लिए योग्य अवसर नहीं है। देखिए ये बड़ा स्पष्ट नियम क्यों बनाया गया, आप समझें इसको। जब व्यक्ति आनंद में होता है तब भी उसकी बुद्धि काम नहीं करती है और वो योग्य निर्णय नहीं ले सकता है, और दुख में भी नहीं ले सकता है। और जो बेईमान है उसके साथ तो फिर द्यूत खेलने की आवश्यकता ही क्या। उससे तो द्यूत खेलोगे, जीतोगे तो हारोगे, हारोगे तो हारोगे ही हारोगे है। विराट कहते हैं, अरे कंक, मुझे स्त्रियां, गायें, सोना, चांदी, रत्न, इनमें से कुछ भी इतना प्रिय नहीं है जितना प्रिय द्यूत है। और इस समय यह आनंद का अवसर है। अगर इस अवसर पे द्यूत नहीं खेला जाएगा तो फिर तो सब व्यर्थ हो जाएगा। युधिष्ठिर कहते हैं कि महाराज मैं आपके साथ द्यूत खेल रहा हूं, खेलने के लिए तैयार हूं, लेकिन शास्त्र सम्मत जो बात कही गई है वो आपसे कहना मेरा धर्म है ब्राह्मण के रूप में। और आपको पता है ना कि द्यूत में बहुत प्रकार के दोष हैं। द्यूत को कभी भी इस प्रकार से नहीं खेलना चाहिए। पांडवों के बारे में आपने सुना है ना, युधिष्ठिर जैसा राजा जिसने राजसूय यज्ञ किया, चक्रवर्ती सम्राट, सराष्ट्रम सुहमत स्फीतम भ्रातृश्चे त्रिदशोपमान, वो अपने इस समृद्ध राज्य को और देवता तुल्य अपने भाइयों को सबको इस द्यूत में हार गया। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि महाराज द्यूत से दूर ही रहना चाहिए। यह मनोरंजन का साधन हो सकता है, लेकिन यह जय पराजय के लिए इसको नहीं खेलना चाहिए। पासे खेलते खेलते महाराज विराट युधिष्ठिर से कहते हैं, पश्य पुत्रेण में युद्धे तादृशा कुरुवोजिता। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। हे कंक, आज मेरे आनंद का पारावार नहीं है, क्योंकि मेरे पुत्र ने पूरी कौरव सेना के ऊपर, कैसे ये कौरव है, अरे पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, एक से एक महान योद्धा जिसमें है, और उनके ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं अपने आनंद को कैसे व्यक्त करूं। युधिष्ठिर कहते हैं, बृहन्नला यस्यन्ता कथम न स जयेत युधि। अरे जिसका सारथी बृहन्नला हो वो युद्ध में कैसे विजयी नहीं होगा, उसकी तो विजय निश्चित थी। अब देखिए महाराज उत्तर कुमार को श्रेय देते हैं और युधिष्ठिर यहां बृहन्नला को श्रेय दे रहे हैं। ऐसे में महाराज को स्वाभाविक है कि क्रोध आ जाए, तो वो कहते हैं, समम पुत्रेण में संडम ब्रह्म बंधो प्रशंसति। अरे ब्राह्मण, देखिए इसीलिए कहा जाता है कि राजा का भरोसा नहीं करना चाहिए। राजा का, चाणक्य ने लिखा है कि राजा का भरोसा नहीं किया जा सकता है। अभी यही युधिष्ठिर को राज्याभिषेक करके पूरे इस विराट मत्स्य देश का अधिकारी बना रहे थे और कह रहे थे आज से हम आपके सेवक बन के रहेंगे, क्योंकि आप ही ने हमारे देश, राज्य और हमारे प्राणों की रक्षा की है। और युधिष्ठिर ने जब उनसे कहा कि नहीं, इसके अधिकारी तो आप ही हैं, तो अब उस चीज को भूल गए। अब कहते हैं कि अरे मूर्ख ब्राह्मण, तू मेरे पुत्र और उस नपुंसक को एक समान गिनता है, तू उसके साथ मेरे पुत्र की तुलना कर रहा है। अगर प्राण चाहता है, नेद्रसम ना पुनर्वाच्यम यदि जीवितुम इच्छसि, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो फिर से ऐसी बात मत कह देना। लेकिन युधिष्ठिर तो सत्यवादी हैं।
युधिष्ठिर को सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात का मंत्र नहीं मालूम है। वो फिर से वही बात करते हैं कि ये दुर्योधन, द्रोणाचार्य, भीष्म, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, इन सब की आप क्या चर्चा कर रहे हैं? अरे सारे देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर सब एकत्रित होकर के आ जाएं, फिर भी अगर बृहन्नला जिसके साथ हो, रणभूमि में उसका पराजय हो ही नहीं सकता है। अब तो विराट का क्रोध पराकाष्ठा पे पहुंच जाता है। बहुसा प्रतिषिद्धोसी नवाच्यम नियच्छसि। अरे मैंने कितने बार तुमको मना किया कि बार बार मेरे पुत्र की उस नपुंसक के साथ तुलना मत करो, उस नपुंसक की प्रशंसा करना मेरे सामने बंद करो। लेकिन जो दंड के अधिकारी होते हैं ना, उनको अगर दंड ना दिया जाए तो वही बात की लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है। और इतना कहते हुए हाथ से जो पासे जमीन पे फेंके जाते थे, वो पासे सीधे युधिष्ठिर की नाक पे मार देते हैं, युधिष्ठिर के मुंह पे उनसे प्रहार करते हैं। युधिष्ठिर की निंदा करते हुए जोर से वो पासे लगने के कारण युधिष्ठिर की नाक में से रक्त बहने लग जाता है। युधिष्ठिर अपने हाथ में अंजुली बना करके अपनी नाक से गिरते हुए उस रक्त को जमीन पे नहीं गिरने देते हैं, हाथ में ही ले लेते हैं और जल्दी से जो सैरंध्री द्रौपदी वहां खड़ी हुई है उसकी तरफ इशारा करते हैं कि जल्दी से पात्र लेके आओ। द्रौपदी दौड़ती हुई जाती है और एक सोने का कटोरा लेकर के आती है जिसमें जल है, और सारा एक बूंद रक्त भी पृथ्वी पे ना गिरे इसका ख्याल करते हुए उस पूरे रक्त को उस कटोरे में लिया जाता है। महाराज युधिष्ठिर इस स्थिति में एक तरफ हैं, उधर समाचार आ गए कि उत्तर कुमार बृहन्नला के साथ द्वार पे आकर के पहुंच गए हैं। महाराज तुरंत आज्ञा देते हैं कि दोनों को जल्दी से अंदर प्रवेश करवाओ। प्रवेश्यताम उभौ तुरुणम दर्शने पेप्सु अहम तयो। मैं दोनों के दर्शन करना चाहता हूं। भाई जितना योद्धा का महत्व होता है, सारथी का भी महत्व तो होता ही है कि वो इस स्थिति में उसका सहायक बना रहा है, इसलिए दोनों को अंदर प्रवेश करवाओ। तब युधिष्ठिर उस सेवक से कहते हैं कि अभी सिर्फ उत्तर कुमार को अंदर लेकर के आना, अभी बृहन्नला अंदर नहीं आएंगे, बृहन्नला को अंदर नहीं आने देना, क्योंकि रणभूमि के अतिरिक्त कहीं भी मेरा रक्त गिर जाएगा तो वो इस पूरे राष्ट्र और सबका विनाश कर देगा। इसलिए तुम अभी बृहन्नला को अंदर लेकर के मत आना। धीरे से उसके कान में ये बात कह दी है। वो क्रोधित हो जाएगा, और अगर वो क्रोधित हो गया ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो सेवक बाहर जाता है और उत्तर कुमार को अंदर प्रवेश करवाता है। उत्तर कुमार अंदर आते ही देखते हैं कि कंक, जो महाराज युधिष्ठिर हैं, वो तो पहचानते हैं, उनके नाक में से रक्त बह रहा है। वो सबसे पहले महाराज विराट से प्रश्न करते हैं कि ये अनर्थ किसने किया? केनायम ताड़ितो राजन केन पापमिदं कृतम। अरे इनको किसने मारा, किसने ये भयंकर पाप किया है? क्योंकि उनको वहां कंक नहीं दिखाई देता है। उत्तर को तो वो महाराज युधिष्ठिर दिखाई दे रहे हैं, और महाराज युधिष्ठिर की नाक में से खून बह रहा हो। अरे ये तो कितना भयंकर पाप हो गया है। तब विराट के मयायम ताड़ितो जिम्मो, अरे ये इसी के लायक है, मैंने इसको मारा है। प्रशस्यमाने यत्सूरे त्वयि षंडम प्रशंसति। अरे इसको प्रशंसा तुम्हारी करनी चाहिए कि तुमने कौरवों के ऊपर विजय प्राप्त की है, और ये बार बार उस नपुंसक बृहन्नला की प्रशंसा करके रह गया था, तो मुझे क्रोध आ गया, मैंने इसको मारा है। तो उत्तर कुमार कहते हैं अकार्यम ते कृतम राजन। महाराज आपने ये बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। क्षिप्रमेव प्रसाद्यताम, जल्दी से इनसे क्षमा मांगिए, इनको प्रसन्न कीजिए, नहीं तो इन ब्राह्मण श्रेष्ठ के शाप से समूल मिह निर्दहित हमारा राज्य, हमारा पूरा परिवार, हमारा सब कुछ जल मूड से नष्ट हो जाएगा। अब उत्तर कुमार इतना बड़ा विजय प्राप्त करके आए हैं, और अगर वो अपने पिता से ये कह रहे हैं कि इनसे माफी मांगनी चाहिए, तो पिता भी किसी प्रकार का विरोध नहीं करते हैं, और तुरंत ही जैसे राख के अंदर ढकी हुई आग हो ना, इस प्रकार के उन युधिष्ठिर से क्षमा याचना करते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं कि मैंने तो आपके ऊपर क्रोध ही नहीं किया, क्योंकि आपने जो व्यवहार किया वैसे आपको ये व्यवहार नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे क्रोध करने का अधिकार ही नहीं, मैंने इसका परित्याग बहुत पहले कर दिया, इसलिए क्षमा मांगने का कोई कारण नहीं बनता है। हां,
अगर मेरी नासिका से एक बूंद खून भी पृथ्वी पे गिर जाता, सराष्ट्रम तो महाराजे विनश्येत्या न संशय, तो आज ही आपका समस्त राष्ट्र और सारा राज्य आपके पुत्र पौत्र आदि के साथ आप समाप्त हो जाते, इसमें कोई संशय नहीं है। महाराज विराट इसमें अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहते हैं। युधिष्ठिर जो कह रहे हैं उसको उन्होंने सुन लिया है। युधिष्ठिर की नाक से रक्त बंद हो गया, इसलिए बृहन्नला को भी अंदर प्रवेश करवाया जाता है। जब बृहन्नला वहां आकर के पहुंच जाती है तो उसकी उपस्थिति में महाराज विराट जो है अपने पुत्र की शाबाशी देते हुए और उससे कहते हैं, त्वया दायादवानस्मि, आज वास्तव में तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर के मैं पुत्रवान हुआ हूं, क्योंकि तुम्हारे जैसा पुत्र ना कभी किसी को हुआ है और ना कभी किसी को होगा। अरे बताओ तो सही कि जिस कर्ण के सामने पूरे विश्व के योद्धा नहीं टिक पाए, उस कर्ण को तुमने कैसे पराजित किया? जो गुरु द्रोणाचार्य कौरवों के और वृषवंशियों के आचार्य हैं, उन आचार्य को तुमने कैसे पराजित किया? उनका पुत्र नवयुवान अश्वत्थामा जो सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञाता है, तुमने उसको कैसे पराजित किया? अरे पितामह भीष्म जहां निकल जाते वो पूरा का पूरा राज्य, पूरा का पूरा राष्ट्र अकेले विजयी होकर के वो वापस आ जाते हैं। तुमने उन सबको कैसे पराजित किया है? मैं एक एक बात को विस्तार से सुनना चाहता हूं, क्योंकि हमारी जो गाय वो छीन के ले गए थे। आच्छिन्नम गोधनम सर्वम शार्दूले ना आमिषम यथा, जैसे कोई सिंह अपने शिकार को किसी और को ले जाने नहीं देता, उसके पास से खींच के ले आता है, इसी प्रकार से अपने उस गोधन को तुम वापस लेकर के आए हो। तुम्हारे जैसा पुत्र इस संसार में न किसी को हुआ है और न किसी को होगा। उत्तर कुमार ने अपनी प्रशंसा सुनी है, लेकिन हाथ जोड़ के तुरंत ही वो अपने पिता से कहते हैं, ना मया निर्जिता गावो, ना मया निर्जिता परे। नहीं पिताजी, ना तो मैं अपनी गायों को जीत के लाया हूं, ना ही मैंने शत्रुओं पे विजय प्राप्त की है। ये जो भी कार्य हुआ है देवपुत्रेण केनचित्, ये तो कोई देवपुत्र हैं, उन्होंने आकर के ये कार्य किया था। अरे मैं तो रणभूमि में जब पहुंचा जाके इन बृहन्नला के साथ में, तो मैं तो इतनी बड़ी सेना और उन सबको देख करके इतना भयभीत हो गया, सब कुछ छोड़ छाड़ के वहां से रथ पे से कूद के भाग खड़ा हुआ था। लेकिन उस देवपुत्र ने मुझे पकड़ा, मुझे समझाया और मुझसे कहा कि तुम इस प्रकार से रणभूमि छोड़ करके नहीं जा सकते हो। और फिर जैसे स्वयं साक्षात इंद्र उतर के आ गए हों, इस प्रकार से उस योद्धा ने शारद्युतम द्रोणम द्रोणपुत्रम षड्रथान, 6 महारथियों को, जिसमें कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, पितामह भीष्म, दुशासन, दुर्योधन, ये सभी योद्धा थे, सबको अकेले सिर्फ पराजित नहीं किया, वो पानी भी ना पी सकें, इस प्रकार की उनकी स्थिति बना दी है। अब तो महाराज विराट पूछते हैं कि भाई वो देवपुत्र हैं कौन? तब उत्तर कुमार ये कहते हैं, अंतर्धानम गतस्तत्र देवपुत्रो महाबला। वो देवपुत्र तो वही अंतर्ध्यान हो गए, वो हमारे साथ नहीं आए हैं। सतुषोवा परशोवा मन्ये प्रादुर्भविष्यति, मैं ऐसा मानता हूं कि कल सो यानी कल, परसो यानी परसों, कल या परसों वो पुनः प्रकट होंगे और तब मैं आपके साथ उनकी मुलाकात अवश्य करवाऊंगा। महाराज विराट उत्तर कुमार से क्या कहें, सिर्फ उस देवपुत्र का आभार व्यक्त करते हैं, उसके प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। इधर अत्यंत प्रसन्न बृहन्नला इसी प्रकार का अभिनय करती है कि जैसे उसको तो इस सब से कोई लेना देना नहीं है, और वो जो सुंदर सुंदर वस्त्र लेकर के आए थे वो उन्होंने विराट राज की जो पुत्री है उत्तरा को सारे वस्त्र दिए हैं। चलिए आगे की कथा हम अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं। विराट पर्व अपनी पूर्णाहुति की तरफ जा रहा है। आनंद लीजिए। अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए।